मैंने ये देखा जी। कि आप स्क्रिप्ट के मामले में काफी पिक्यूलियर हैं। आप पढ़ते हैं, उसको गहराई में उतरते हैं, फिर ही काम करते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने वाली चीज है तो पढ़ूंगा ही ना। नहीं तो बात आपकी अच्छी है लेकिन मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि आप ये देखें मंजर साहब के बड़े एक्टर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो समीना जी कर रही हैं, फलां कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक आता है इन्होंने खुद पढ़ ली होगी, अच्छे अदाकार लोग हैं, उसके बावजूद आप भी पढ़ के देखेंगे पहले। ये ऐसा होता है या आप देखते हैं कास्ट बड़ी है यार, कर ही लेता हूँ? देखिए, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ कौन काम करेगा। अच्छा, मेरा फोकस इस पे नहीं होता है। लेकिन मैं पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो जरूर हार्डवेयर में, हार्ड कॉपी। हाँ, वो मैं मंगवाता हूँ। अच्छा, और उसके पढ़े बगैर मैंने कभी कोई काम नहीं किया। और पूरा सबके, मतलब सबके डायलॉग, मतलब कि अगर 25 26 एपिसोड्स हैं तो मैं 25 के 25 पढ़ूंगा। जो बहुत ज्यादा भारी काम हो गया मैडम समीना। हाँ। कभी आप समझाती नहीं है इनको क्या नहीं, हो गया? मैंने तो कहा क्या हम जरूरत है? टेलीविजन ने एक मरतबा मुझे 4 सीरियल्स के स्क्रिप्ट भेजे। 4 सीरियल्स के एक साथ भेज दी? 4 स्क्रिप्ट मैंने कहा कि भेज दें आप। वो सारे के सारे मैंने पढ़े। मेरा ख्याल है कि 5 हफ्ते उसमें लगे होंगे, 6 हफ्ते लगे होंगे। जब तक वो रिलीज होके चल भी गया तो नहीं, वो मैंने वापस कर दी। उन्होंने ड्रामा बना दी। अच्छा समीना जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या मतलब? ये जो आप दोनों के दरमियान चल रहा है, कैसे हुआ भाई? क्या मतलब कैसे? हमें बड़ा नहीं, हुआ क्या है? हुआ क्या है? जैसे नहीं, शादी जो हुई है शादी तो एक आम सी चीज है यार। आम सी कहाँ चीज है, कोई रोज थोड़ी होने वाली चीज है। नहीं, रोजाना शादियां नहीं होती। मैं एक दफा एक आध दफा हो जाएगी, रोजाना होती है। रोजाना होती है सर। बहुत शादियां होती हैं। हमें इंटरेस्ट इस बात में रहता है, जैसे हमारी कहानी बड़ी वो थी कि हमारी लव मैरिज है। मैं बताता भी हूँ, अक्सर बताया, लव मैरिज है। हमारे अम्मी अब्बू को उनके अम्मी अब्बू से प्यार था, तो उन्होंने कहा हमारे अंदर लव है तो आप इस लव को अपनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर लो। तो आपके दरमियान ये जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता, रिश्तेदारी, मुलाकात कहाँ हुई पहले? मैं हमारे अम्मी अब्बू तो थे नहीं, अम्मी अब्बू नहीं थे, जाहिर बात है। तो बस हमने कहा कि फिर अब वो नहीं है तो हम ही आपस में डायरेक्ट बात कर लेते। पहल आपने की? नहीं, मंजर साहब ने की पहल। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपके पास इतना टाइम निकला कैसे ये कि आप ये काम भी कर रहे हैं? नहीं, ये बात की बात है यार। स्क्रिप्ट पढ़ के फारिग हो चुके थे आप? नहीं, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इतनी सेंसेशनल किस्म की कहानी नहीं है भाई। हाँ। सीधी सीधी बात होती है कि अगर 2 इंसान आपस में मिलते हैं, वो उनको ये महसूस होता है कि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। That's it। अच्छी बात। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं छुप के तो इनको कॉलेज से लेने जा रहा हूँ। लेकिन चाहते थे आप ये करना? नहीं, मैंने छुप के नहीं देखे, जाते। मैं छुप के मैं कोई चीज नहीं करता। कुछ तो करते होंगे सर। नहीं, ये ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो सर आप। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये कहने का था कि अगर मैंने अगर कोई फैसला किया है या मेरे दिल में या मेरे जहन में कोई बात है तो मैं साफ लफ्जों में उसको बयान कर देता। That's it। आपने जब पहली बार बयान किया तो इन्होंने कहा मैं ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे ये किताब बंद कर दी। ये इन्होंने कहा मुझे कि द चैप्टर इज क्लोज्ड। फिर आपने ये खोला कैसे चैप्टर? मैंने कहा कि वहां से खोल दें जहां पे अगला सफा शुरू होता है। क्या बड़ी बात कर दी आपने, वाह वाह। तो वहां पे कहानी लिखनी शुरू कर देंगे भाई। अच्छा, अब माशाल्लाह 6 साल हो चुके हैं इस मामले को, अब तक तो ये खुल के सामने आ चुके होंगे, तो मतलब खुल के सामने, बिल्कुल है ना? तो अब ऐसा क्या है जो इनमें हल्की छोटी मोटी जो अब बुराई होगी, वो ऐसी क्या चीज है जो आप तब्दील करवाना चाहती हैं? नहीं, तब्दील मैं कुछ नहीं करवाना चाहती। गीला तौलिया बिस्तर पे नहीं छोड़ते ये? नहीं छोड़ते आप गीला तौलिया? नहीं, ये अच्छी बात है। साफ सुथरे, जैसे लड़कों के खवातीन के सबसे बड़े मसले ये होते हैं, तौलिया फेंक देते हैं,
जुराब उधर है, जूता उधर है, खुद नहीं, उधर नहीं, है, ऐसे नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड आदमी। हाँ। वेरी नाइस। घर के काम काज अम, नहीं बोल दे नहीं नहीं। करते, इसमें क्या बुरी बात? नहीं हाँ, देखो, तो मगर कोई बात नहीं है। हाँ हाँ कोई बात आप नहीं करने की गुंजाइश ही नहीं है भाई। क्या घर में काम ही नहीं? ये घर में काम क्या, अगर छह बंदे कर रहे हैं घर में करने वाले, उस पे भी आप काम करें तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सही बात है। बात यह है कि जब यहाँ पे जब मैंने रहना शुरू किया तो कभी कभी मैं जाता हूँ 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए जर्मनी जाता हूँ। जर्मनी जाते हैं, ठीक है। अपने गांव। आपने जर्मनी काफी अरसा गुजारा है। मैं 50 साल वहां रहा हूँ। आपने जर्मनी डिवाइड होते दोबारा जुड़ते देखा है? तो बात मैं ये कर रहा था कि आदमी यहाँ पे आदमी को ये समझे कि बेरोजगार कर देते हैं। सही मैंने अपनी सारी जिंदगी वहां पे जर्मनी में खुद काम किया, खुद काम किया है, कपड़े धोए हैं, सफाई की है, खाना पकाया है, सब बर्तन कुछ किया। सब किए आपने। ठीक है। हाँ। तो मेरी आदत यहाँ पे आके इतनी खराब हो चुकी है, मतलब कि ये आदमी को क्या कह रहे उसको कहते हैं नकारा बना हाँ। नकारा बना। तब ये तो बात सही कह रहे हैं मैडम। ठीक है। हाँ। हर काम जो है उसके लिए नौकर रखा हुआ है, वो ये कर देगा वो कर देगा। हाँ। बोर्ची खाने में जाएंगे, वो नौकर कहेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं वहां, आपको क्या काम है यहाँ? हाँ, निकले क्या चले। है, क्या लेना है। तो ये जरा है सही मुश्किल। कह रहे हैं। अच्छा लेकिन समीरा मैडम ऐसा भी आपके बच्चे ही बाहर रहते हैं, आप खुद बाहर रहे हैं सर, ऐसा है कि जब आप किसी से कहें यहाँ पर रहने वालों से, स्पेशली बुजुर्गों से या इन लोगों से भी कि यार बाहर चलो, तो वो इनका एक ही, अबे वहां तो बहुत काम करने पड़ते हैं हाथ से भाई, ये है यहाँ तो अय्याशियां देखो। तो यहाँ तो अय्याशी समझा जाता है, जबकि वहां काम करते पता नहीं चलता सर, बाहर हम भी रहे पता नहीं चलता। बिल्कुल कोई हाँ, पता नहीं नहीं चलता वहाँ। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बड़े शौक से वहां पे काम करता था, सही ऐसी बात। कोई बात नहीं है। मतलब फिर इंसान अपने आप को वैसे ऑर्गेनाइज कर लेता है जैसे वहां पर। सही कह रही हैं आप। यहाँ से जितना ज्यादा मतलब यू डिवाइड योर डे कि किस तरह से करना है, एफिशिएंटली कैसे करना है। और वहां पर मिट्टी नहीं होती ना। क्या होती है? मिट्टी नहीं है। एक तो गंदी चीजें गंदी ही नहीं हो रही। आपको रोजाना मेजें साफ नहीं करनी पड़ती। हाँ, नजरों के अलावा भाई वहां कुछ आपको- गंदा नहीं होता। आपको यही पता कि आपको ये नहीं पता कि उस चीज में है क्या भाई। हाँ सही बात, सही बात। वहाँ यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही ना, इसलिए धूल मट्टी ही नहीं है। तो हाँ, तो वो बने चली जा रही है, वो बन के नहीं दे रही। नहीं जा रही वो। सर वक्त आ चुका है कि आपसे अगर मगर थोड़ा सा किया जाए। अगर मगर में मैं एक ही सवाल दोनों से पूछूंगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, अपनी मर्जी से जवाब दीजिएगा। अगर तारीख की किसी भी शख्सियत से मिलने का मौका मिले तो किस शख्सियत से मिलना चाहेंगे आप? फिडेल। अच्छा, फिडेल कैस्ट्रो से मिलना चाहेंगे आप? आपको उनसे मतलब है, इंस्पिरेशन है कि वो लीडर तो अपने मुल्क के बहुत बड़े थे बिल्कुल भाई। है। हाँ। मैडम आप किससे मिलना चाहेंगे? तो फिडेल कैस्ट्रो से मिलेंगे, उसके साथ सिगार विगार पिएंगे। हाँ, पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। आप अपनी इंडस्ट्री भी किसी शख्सियत से मिल सकती हैं, बाहर की भी किसी इंसान से मिल सकती हैं, मंजर साहब की जवानी से ही मिल सकती है, वो भी तारीखी शख्सियत होगी। वैसे ही अच्छा है। हाँ। है ना? मंदिर साहब की जवानी में मिलना चाहूंगी। इनकी जवानी, जर्मनी में बैठे होंगे कहीं, हाँ, सिगरेट हाँ, पी रहे सिगरेट होंगे या स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे टीवी के 4 चार। तब से शुरू किए होंगे तब। हाँ, तुम उस बात को छोड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं 4 स्क्रिप्ट पूरे ना कर लूं। आपने छोड़ा नहीं जबकि इनका चैप्टर क्लोज हो गया था, हम छोड़ दें? ओ यार, बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, तुम कहां से कहां सर खींच टोटल के काम ले ही हो। यही है मेरा, ये 5 साल से इसी काम यही काम है मेरा, टोटल इसी बिजनेस में हूं मैं। अब मैं मैडम आपसे पहले सवाल पूछूंगा। सवाल, अगर मौका मिले कि किसी एक आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर स्वैप कर लें तो किसका करेंगी? दुनिया भर में से किसी भी आर्टिस्ट, मर्द म्यूजिशियन, औरत कोई भी, किसका? मर्द हो या औरत हो। कोई भी, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, तो बहुत सारे हैं। तो एक ही का कर सकती है, इतनी कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक ही नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह, अच्छे आर्टिस्ट हैं। मंजर सर, आप किस आर्टिस्ट का टैलेंट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, पियानिस्ट, कोई भी, एक्टर, सिंगर, कोई भी, किसका टैलेंट अपने अंदर स्वैप करना चाहेंगे दुनिया भर में से किसी भी आर्टिस्ट का, मरे जिंदा कोई भी? ये मेरी आदत नहीं है। तो आदत तो इनकी भी नहीं कि कौन सा रोज ये काम करते हैं। तो ये उनकी बात है भाई। आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं, करेंगे ही नहीं आप? नो,
वहां वो मुजरात खड़ा हुआ है कि यार मेरा टैलेंट अपने अंदर डाल, वो कहता रहे, आप कहेंगे चल निकल गया भाग। नहीं, ये मेरा काम नहीं भाई। चले ठीक है, आप ना। अगर अपने साथी को गुस्सा दिलाना हो तो किस टॉपिक पर बात करना शुरू करेंगे? अपने साथी को गुस्सा दिलाना हो कि ड्राइवर को बदल दे, तो इनको गुस्सा आ जाएगा। घर के निजाम, घर के निजाम में। हाँ, आपको अगर इन्हें गुस्सा दिलाना हो तो आप क्या बात करेंगे इनसे? मैं चाहूंगी नहीं कि इनको गुस्सा आए। सख्त गुस्सा है। ये बड़ा अच्छा बात, अच्छी बात है। अगर किसी अदाकार के साथ सारी जिंदगी ड्रामा पाबंदी लग जाए पाकिस्तान में कि भाई हर अदाकार सिर्फ किसी एक अदाकार के साथ ही काम कर सकता है, तो आप किसके साथ काम करेंगे? मंजर से भाई के साथ करेंगे। मंजर और जो आप किसके साथ काम करेंगे? मैं अपनी बेगम के साथ। हम आपस में। आपके पसंद का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर आपको जियो का हेड बना दिया जाए तो सबसे पहले तुम्हारी छुट्टी होगी। ये बड़ी ज्यादती है। नहीं, आप कर। ओ भाई प्यार से कह रहा हूं मैं हाँ, मैं समझ रहा हूं सर, जियो वाले भी समझ रहे हैं ये बात। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर किसी के साथ काम करने से पहले काफी सोचना हो तो वो एक्टर कौन होगा? नर्वस भी हो सकता, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि यार उनके साथ मुश्किल हो जाएगा, इतने बड़े एक्टर। अब आप लोगों के सामने बड़ा क्या ही एक्टर होगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं ऐसा कोई, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं तो कभी पूछता ही नहीं। आपसे स्क्रिप्ट पढ़, मैं तो पूछती हूँ, ये मैं पूछती हूँ कि कौन है साथ में। क्योंकि आपने देखे होंगे कि भाई मुश्किल हो जाता है फलां के साथ काम हाँ, करना, फलां के साथ काम करना। नहीं, मुश्किल नहीं हो जाता। हाँ, मुश्किल हो जाता है मैडम, हो जाता है। हमने देखा है, ऐसा नहीं हम आंखें बंद करके काम कर रहे। बिल्कुल। मुश्किल उस वक्त पड़ती है जब आप हो। वो तो खैर होगी उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रवायत है ना, वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं यहाँ पे, वो आपको 3 घंटे इंतजार करवाएंगे, 4 घंटे इंतजार करवाएंगे। तो आप 4 घंटे से वहां बैठे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ अकेले नहीं बैठे हुए, 70 लोग क्रू के भी बैठे हुए। बेशक। मैं ये कहता हूं कि मेरी एज एन एक्टर कमिटमेंट जो होती है वो किसी चैनल से नहीं है, ना किसी डायरेक्टर के साथ है। मेरी कमिटमेंट जो है वो इन लोगों के साथ है जिनके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इन लोगों को तंग नहीं कर। बहुत अच्छी बात। ठीक है, और जो मुझे तंग करेगा वो हो गया। बहुत मैं उसके साथ दोबारा काम नहीं करूंगा। 4 चैनल्स हैं जिनके साथ अब मैं काफी सारे लोग हैं जिनके साथ ये काम नहीं करेंगे। मैं नहीं काम करूंगा। सिर्फ 2-1 बच गए जिनके साथ करेंगे। तो ये बताइए, आज सवाल रह गए, सवाल कर लूं मैं पहले। जल्दी जल्दी कर लें। अगर माइंड रीड करने की ताकत आ जाए मैडम, वाह, तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़िएगा? अब दुनिया में इंटरनेशनल हस्तियों के भी पढ़ सकती है, माइंड पावर बड़ी है तो बड़ी चीज कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। जो आजकल जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है, ईरान और इसराइल वाली ना, हाँ, उनका दिमाग पढ़ने की जरूरत है। पढ़ के उसमें कुछ पढ़ के फूक दीजिएगा। हाँ, सर, आपका किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे आप? बात ये है कि पहले अपने दिमाग का तो पता चल जाए कि इसमें कुछ है या नहीं है। सही बात। ये पढ़ के देख लीजिए। सवाल, अगर अपने स्पाउस को जिंदगी भर सिर्फ एक ही जुमला बोलना हो, यानी कोई भी बात हो रही हो जुमला एक ही बोलना है, तो इनको क्या जैसे होता है ना कि भाई फलां ने बोला पानी पिला दो, आप एक ही जुमला बोल सकते, कुछ भी सिचुएशन, तो क्या जुमला बोलेंगे जिसके साथ इनके साथ पूरी जिंदगी निकल जाए? होता है ना कि जी अच्छा कह दे, बस अभी कुछ भी कह रहे हैं हमने, जी अच्छा कह दे। नहीं, मैं कहूंगी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हर बात में। हाँ। हर बात ये सही हो जाएंगे। सर, आप क्या जुमला कहेंगे? एक ही जुमला कह सकते हैं आप। आप सही कहती है। ये बहुत अच्छा जुमला। क्या भाई, ये एक्सपीरियंस होता है। ये तो आप करते ही हैं रेगुलर जिंदगी में। ये करते हैं, यही जुमला। मैं तो हमेशा आप ये ठीक कहता। आप ठीक है सर, ये बड़ा वाइज जुमला है। अगर पावर मिले कि चुटकी बजाते कुछ भी आपके पास आ जाए,
तो चुटकी बजा के क्या मंगवाएंगे सर? सबसे पहली चुटकी में क्या मंगवाएंगे? सवाल बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। मुश्किल होते चले आ रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आसान करता हूँ। लेकिन चुटकी बजाना है कुछ भी मंगवाने की, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, मतलब देख टीवी के हिसाब से। नहीं, मेरे पास अगर ये पावर हो कि चुटकी बजाते कुछ भी हो जाए, तो आई वुड से एंड ऑल वॉर्स। सारी जंग खत्म करवा सारी देंगे। जंगें तो खत्म। ट्रम्प को बुलवा के यहाँ पे दो सर आप चुटकी बजा के क्या यार करेंगे? उन्होंने बता तो दिया यार। हाँ, ट्रम्प पे 2 लोग तो लगेंगे कम से कम। आप भी मतलब कि मैं उसमें एडिशन ये कर सकता नेतन्याहू को उसके साथ। तो आपकी चुटकी में नेतन्याहू आ गए, आप दोनों पिट रहे हैं। इन दोनों कमबख्तों को बुला के कराची में छोड़ दो, हाँ सही हो जाएगा। ऐसा सीधा हो जाएंगे ये। अगले दिन से बोलेंगे यार हम बना के देते हैं ईरान। मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल चोरी हुए पड़े होंगे इनके। चलो भाई।